माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में कल हम लोगों ने क्या दिया, लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था सेल। मैंने आपको बताया था सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल जो है एक मीडियम है, इसके द्वारा हम किसी सर्किट में लगातार करंट का फ्लो कराते हैं। ठीक है, अब जो है बात आती है कि करंट को मेजर कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, या बड़ा छोटा यूनिट जो है माइक्रो एम्पियर होता है, मिली एम्पियर होता है। तो उसको मेजर कैसे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसका नाम होता है अमीटर। क्या होता है, अमीटर। ठीक है, और अमीटर को हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। ये सीरीज और पैरेलल क्या होता है आगे मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, आगे भी आपको पढ़ना है। सीरीज का मतलब बस इतना समझिए कि जो अमीटर होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट में हम करंट को कितना फ्लो कर रहा है हमको निकालना, उसको साथ में ही उसको क्या कर सकते हैं, लाइन से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, अमीटर होता है। और एक आइडियल अमीटर जो होता है, आइडियल मतलब सबसे अच्छा, आदर्श, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए कंडक्टर इंसुलेटर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जितने भी ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर की हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर जो चार्ज फ्लो करता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो करता है उस करंट का अपोज करते हैं। ठीक है, तो जो वो अपोज करता है उसी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। मतलब कि करंट को बहने से रोकना, वही क्या है, रेजिस्टेंस है। सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए तो करंट को बहने से रोकना ही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो जो आइडियल अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब वो करंट के फ्लो को बिल्कुल नहीं रोकता है। ठीक है, इतनी करंट आए अमीटर से फ्लो करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को हमेशा क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में है एक टीवी है, और टीवी से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब टीवी को क्या करते हैं, प्लग में जोड़ते हैं, उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है आपको पता करना है। तो इसके सीरीज में मैंने क्या बताया, सीरीज में लगे बिल्कुल साथ में, सीरीज में हमने क्या कर दिया, अमीटर। ये अमीटर है। ठीक है, अमीटर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जितनी करंट इसके अंदर जाएगी वो क्या करेगा, ये अमीटर मेजर करेगा। ठीक है, एंड एन आइडियल अमीटर है जीरो रेजिस्टेंस। एक आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो जीरो होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं डिस्कस करते जा रहा हूं, चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, क्यों फ्लो करता है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो इस रीजन का जो आंसर है वो क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, अब पोटेंशियल होता क्या है, पहले इसको आप सीधे शब्दों में समझिए। ठीक है, आप शुरू के क्लासेज में, छोटे क्लासेज में आपने पढ़ा होगा हीट। ठीक है, हीट के बारे में क्या पढ़ा आपने, कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब हीट क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है कि जिससे क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को अगर टच करा दें तो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से जो हीट होगा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में क्या होगा, फ्लो करेगा। बात समझ गए। तो वो क्या होता है, हीट होता है। तो हीट क्यों फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर दोनों का टेम्परेचर क्या होता, सेम होता, तो हीट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अब जो है पोटेंशियल को समझिए। तो जैसे हीट को फ्लो करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, डिफरेंस इन टेम्परेचर का, वैसे ही चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। चार्ज हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी होती है कि जो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या करती है, पाथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, रास्ता देती है चार्ज को कि आओ और इस रास्ते जाओ। ठीक है, अब बात आ रही पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल का जो कैलकुलेशन है, जो डिफिनीशन है, ठीक है, वो ये है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, आप इसको देखिएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एट दैट
पॉइंट। ठीक है, मतलब कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट चार्ज को, ठीक है, यूनिट का मतलब 1 कूलम का चार्ज, मैंने बताया था ना, यूनिट मतलब क्या हुआ, 1 कूलम। ठीक है, उस चार्ज को आप इनफाइनाइटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पे ले आते हैं। ठीक है, तो जो हमको वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे एक चीज ये समझना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, जब चार्ज में डिस्कस कर रहा था आपको, तो चार्ज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, तो लाइक चार्ज होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और अनलाइक चार्ज होते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज फोर्स फील्ड ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब कि किसी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जहां पे कोई दूसरा चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करेगा या तो रिपल्सन फील करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैग्नेट होता है ना, ठीक है, तो मैग्नेट क्या है, जैसे हमने एक लोहे का ऑब्जेक्ट, एक ब्लेड रखा हुआ है यहाँ पे, मैग्नेट काफी ऊपर है अगर, तो क्या होगा, वो ब्लेड को नहीं खींचेगा, लेकिन जब थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो जब वो ब्लेड उस मैग्नेट के रेंज में आएगा तब क्या करेगा, ब्लेड उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक पावर है वो एक रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। उसी तरीके से जो चार्ज होता है, तो चार्ज का जो पावर होता है, मतलब फोर्स लगाने की जो क्षमता होती है, वो एक रेंज में काम करती है। ठीक है, वही रेंज, वही स्पेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है इनफाइनाइटी। ठीक है, इनफाइनाइटी मतलब बहुत दूर, अनंत। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, इसको हम उठा करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो मैंने क्रॉस किया हुआ है ना, तो क्रॉस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, मतलब ये किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इसको अगर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो देखो ये प्लस चार्ज है ना, तो अगर ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम इसको लेकर के आएंगे तो क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिपेल करेगा तो हमको वर्क क्या होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको लेके आएंगे प्लस चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा ना, कि नहीं तुम मत आओ, तुम उधर ही रहो। बात समझ में आ रही है, तो वर्क हमको क्या होगा, करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तब ये क्या होगा, अपने आप खींच के चला आएगा अट्रैक्शन की वजह से, तो उस समय हमको वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, वर्क हमको मिल जाएगा। बात समझ गए, जो काम हमको करना नहीं पड़ता है, जैसे मान लीजिए आप छत से कूद गए, सपोज दैट, मान लीजिए आप छत से कूद गए, तो छत से कूदने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, जब कूदेंगे तब तो थोड़ा वर्क करेंगे, लेकिन जब एक बार कूद गए तो फिर नीचे आने में आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो सारा काम अपने आप हो जाएगा। कौन करेगा, अर्थ की ग्रेविटी आपको अपने पास ले आती है। ठीक है, तो वर्क हमको मिल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको यहाँ पे लेके आए तो वर्क हमको या तो करना पड़ेगा या तो मिलेगा। ठीक है, वही वर्क क्या होता है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला कैसे सो कैलकुलेट किया था, V इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, V पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। W क्या है, W इज वर्क डन। ठीक है, और Q क्या है, चार्ज है, जितना चार्ज हम लेकर के आए। बात समझे, जितना चार्ज हम लेकर के आए हैं वो क्या है, Q है। ठीक है, तो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कैलकुलेट किया जाता है, V इक्वल टू W/Q। समझ में आ गया, पोटेंशियल क्या है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए, यूनिट का मतलब होता है कि उस चार्ज Q से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट मतलब पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए V इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो हमको V का यूनिट निकालना है ना, तो यूनिट ऑफ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ W बटे यूनिट ऑफ Q। तो W का यूनिट वर्क है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज के यूनिट मैंने आपको बताया क्या होता है, कूलाम, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलाम। ठीक है, और जूल पर कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो 1 जूल पर कूलाम जो होता है 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल से बात देखो, आपको मैंने क्या बताया, V इक्वल टू W/Q। ठीक है, V इक्वल टू क्या है, W/Q। तो क्या होगा, W 1 जूल है, Q 1 जूल है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो गया, 1/1। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 1 कूलाम का चार्ज
ठीक है, इनफाइनाइटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पे ले आते हैं और आपको 1 जूल का ही वर्क करना पड़े, ध्यान दीजिएगा 1 कूलम का चार्ज ले आए, 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। देखिए W 1 जूल था, Q भी 1 कूलम है, तो V इक्वल टू 1/1 यानी कि 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि इफ 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल समझ में आ गया। ये पोटेंशियल का डिफिनीशन है, पोटेंशियल का फार्मूला है। सिंपली भाषा में सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो चार्ज को पाथ प्रोवाइड करती है फ्लो करने के लिए। ठीक है, और चार्ज हमेशा किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करता है। जैसे मान लीजिए फिर से मैं बता रहा हूं, अब जैसे देखिए ये मान लीजिए 10 वोल्ट पे है और ये 2 वोल्ट पे है। ठीक है, ये जो है 10 वोल्ट पे है और ये क्या वोल्ट पे है, 2 वोल्ट पे है। ठीक है, तो चार्ज किधर, अगर इसको एक वायर से हमने जोड़ दिया तो चार्ज किधर फ्लो करेगा, 10 वोल्ट से 2 वोल्ट की तरफ फ्लो करेगा। बात समझ में आया, ये 10 पे है ये 2 पे है, दोनों को अगर कनेक्ट करते हैं तो 10 वोल्ट वाले से 2 वोल्ट वाले में चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो चार्ज को हमेशा फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में जो वायर होता है ना, तो वायर में क्या होता है, कोई भी वायर आता है, कभी भी सिंगल वायर नहीं होती, 2 वायर होती है। ठीक है, आप सुनते होंगे एक लाइव होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो लाइव वायर जो होता है वो 220 वोल्ट पे होता है, उसका पोटेंशियल कितना होता है, 220 वोल्ट, और जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, 0। तो 220 और 0, तो पोटेंशियल में डिफरेंस हुआ ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हुआ, इस वजह से ही उस वायर में करंट फ्लो करती है। अगर दोनों वायर 220 वोल्ट पे ही हो, ठीक है, तो पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। 220 दोनों सेम है, पोटेंशियल में डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो आई थिंक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको पाज करके डाउनलोड कर लीजिए। तो पोटेंशियल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया करंट या चार्ज क्यों फ्लो करता है, जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि जब पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तब। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या जिसको पॉपुलरली कहा जाता है वोल्टेज। आप कहते हैं ना स्टेबलाइजर घर में लगा होता है, कितना वोल्टेज है, आज वोल्टेज कम आया, वोल्टेज ज्यादा आया है। ठीक है, ये वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, 2 पॉइंट हमने ले लिया, उन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वही क्या होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, जैसे ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए मैंने लिया है और दूसरा पॉइंट क्या है, ए पे पोटेंशियल बी है। अब बी मान लीजिए 5 वोल्ट का है और बी भी क्या है, ये 10 वोल्ट का है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी ए बी या बी बी ए, ठीक है, वो क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो ये तो सिंपल डिफिनीशन एक हो गया। दूसरा डिफिनीशन, जैसे पोटेंशियल का मैंने एक बताया था, ठीक है, कि चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के आते हैं। ठीक है, वैसे ही इसको भी उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज Q है, ठीक है, उस चार्ज Q को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर पॉइंट ए से लेके कहां पे गए, पॉइंट बी पर गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चार्ज को पॉइंट ए से लेके कहां पे गए, पॉइंट बी पर गए। आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, या वर्क आपको मिल जाएगा, मिलेगा ना, तो उस वर्क में जो चार्ज आप लेके जाएंगे उससे डिवाइड कर दीजिए, वही इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा या वोल्टेज हो जाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि वर्क डन, ठीक है, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस
आर वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्यू, सेम चीज है, वर्क अपान चार्ज। ठीक है, यूनिट भी क्या होगा इसका, वोल्ट होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए 1 वोल्ट का, तो जैसे मैंने आपको पोटेंशियल 1 वोल्ट का बताया था, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट का होगा। क्या होगा कि अगर 1 कूलाम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट के बीच ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो उन दोनों के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा, या वोल्टेज क्या होगा, 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को नॉर्मली जो है वोल्टेज ही कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं वोल्टेज लिखा है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस, या कभी कभी पीडी लिख देता है, जैसे मैंने देखिए पीडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं, उसी तरीके से वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पीडी और वोल्टेज इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। इसको सर्किट में हमेशा क्या जोड़ा जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में टीवी है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल समझिएगा, आपके घर में क्या है, टीवी है। ठीक है, और कितने वोल्टेज पे ये काम कर रहा है आपको निकालना है। ठीक है, तो उसको ठीक सामने, ठीक है, इसको जोड़ दिया, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल। तो पैरेलल क्या कर दिया था, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। ठीक है, उसके बाद देखिए अब एक आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल का मतलब अच्छा वोल्ट मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया वोल्ट मीटर है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जैसे अमीटर के बारे में मैंने आपको बताया कि एक आइडियल अमीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब सारी करंट उसमें बहे। ठीक है, वैसे ही उसका ठीक अपोजिट है, एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होने का मतलब ये होगा, ठीक है, कि बिल्कुल इससे करंट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये क्या करेगा, टीवी के वोल्टेज को ही मेजर करेगा। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखिएगा आप कि एन आइडियल वोल्ट मीटर है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं, जहां पे फिजिक्स में या आइडियल अगर कोई कहीं लग जाता है, आइडियल वर्ड लग जाता है, तो एक्चुअल में तो वो होता नहीं है। आइडियल मतलब क्या हुआ, परफेक्ट, एकदम 100% परफेक्ट। कोई भी मशीन 100% परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी अगर अमीटर है, ठीक है, तो कुछ न कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा, वो कंडक्टर से बना है तो उसमें कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और कोई भी अगर वोल्टमीटर है, बात समझ गए, तो उसका इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, अनंत। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाए। ठीक है, इनफाइनाइट होने के लिए फिर वो इंसुलेटर का बन जाए। इंसुलेटर मतलब जिससे करंट फ्लो ही ना करे, तो जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो वो वोल्टेज कहां से मेजर कर पाएगा। ठीक है, अब जो है दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस आर वोल्टेज। ठीक है, अब हम करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया कि चार्ज कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। चार्ज फ्लो करने का कारण इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब जैसे कहीं तार में करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है। जैसे मैं जब करंट डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होती है, एक स्पेशल डायरेक्शन में चलती है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ गए, तो उस करंट का डायरेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है। ठीक, ये आपका कंडक्टर है। तो कंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि करंट का फ्लो क्यों होता है। जैसे सब्सटेंस मैंने आपको बताया था ना, 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर पे करंट का फ्लो क्यों होता है, कंडक्टर में करंट का फ्लो इसलिए होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी कंडक्टर को, जैसे कंडक्टर है ना, इसको हम किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जैसे बैटरी में क्या होता है, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, आप जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स काम करने लगता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एसिलरेट करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, अब देखिए निगेटिव टर्मिनल है ना, तो अब ये निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज।
तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा चार्ज, ये कौन सा टर्मिनल है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखिएगा ये जो निगेटिव टर्मिनल इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट लिया जाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा माइनस से किधर, प्लस की तरफ, लेकिन जो है करंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। बात समझ गए। तो चूंकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि करंट क्या होता है, प्लस से माइनस, जैसे प्लस को हमेशा शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है, तो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो उसको प्लस से माइनस मान लिया गया, लेकिन उसको इसीलिए कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में करंट का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ ही फ्लो करता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो प्लस से क्या लेते हैं, माइनस की तरफ लेते हैं, ठीक है। आपको वीडियो तो समझ में आया होगा, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो जो मैंने आपको बताया पूरा समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।